एक ही ज़मीन, एक ही तारीख, एक ही लोग, और फिर एक रात में सब कुछ बदल गया। 1947 की गर्मी, रेलगाड़ियों के डब्बे लाशें उठा रही थी, करोड़ों लोग बेघर हो गए, और उस दिन दुनिया के नक्शे पर दो मुल्क पैदा हुए, पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन सवाल ये है, आज़ादी के बाद दुश्मनी क्यों पैदा हुई, और क्यों 75 साल बाद भी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ब्रिटिश राज के दौरान हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं था, एक सिविलाइजेशन था। मज़हब, ज़बान, रिवायत सब साथ साथ। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश जाने लगे, पावर का खला पैदा हुआ। मुस्लिम लीग को डर था कि हिंदू मेजॉरिटी में मुस्लिम दब जाएंगे। कांग्रेस एक यूनाइटेड इंडिया चाहती थी और ब्रिटिश बस जल्दी निकलना चाहते थे। सर साइरन रेडक्लिफ, एक आदमी जो कभी इंडिया नहीं आया था, उसे सिर्फ 5 हफ्ते मिले पूरे सब कॉन्टिनेंट की तकसीम के लिए। लाइनें खींची गई, मगर ज़मीन पर रहने वालों के दिल नहीं पूछे गए। पार्टीशन सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये एक ह्यूमन डिजास्टर था। तकरीबन 1.5 करोड़ लोग हिजरत पर मजबूर हुए, 10 से 15 लाख लोग मारे गए, और जो बच गए उनके जख्म नस्लों तक पहुंच गए। पाकिस्तान और इंडिया दोनों नए थे, दोनों को अपनी पहचान बनानी थी, और दोनों ने अपनी पहचान अक्सर एक दूसरे के खिलाफ बनाई। फिर कश्मीर आया, एक रियासत जो ज़्यादातर मुसलमान थी मगर रूलर हिंदू था। फैसला अधूरा रह गया और जंग शुरू हो गई। 1948, 1949, 1950, 1999 करगिल। हर जंग के बाद ये कहा गया ये आखिरी होगी, लेकिन नफरत जिंदा रही। बॉर्डर के दोनों तरफ कहानी एक जैसी है। पाकिस्तान में एक माँ जो अपने बेटे को फौज में भेजती है, इंडिया में भी वही माँ, वही आंसू, वही दुआ। कश्मीर में बच्चे गोलियों के आवाज़ के साथ बड़े होते हैं। स्कूल जाने से पहले चेक पोस्ट, मोबाइल इंटरनेट बंद, और खौफ रोज़ का रूटीन। एक कॉमन आदमी के लिए जंग सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन नहीं होती, वो महंगाई होती है, बजट कट्स होते हैं, और फ्यूचर का खौफ होता है, मगर उसकी आवाज़ अक्सर दब जाती है। अगर गौर से देखें, पाकिस्तान और इंडिया की रिवालरी सिर्फ बॉर्डर्स का मसला नहीं है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मसला है, नेशन बिल्डिंग का मसला है, और पावर का मसला है। जब दो मुल्क अपनी प्रॉब्लम्स का हल नहीं ढूंढ पाते, वो दुश्मन बाहर तलाश करता है। मीडिया इस आग को हवा देता है। टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, वॉर हिस्ट्रिया, हम वर्सेस वो, और फिर न्यूक्लियर वेपन्स। दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं। एक गलती और सिर्फ साउथ एशिया नहीं, पूरी दुनिया हिल सकती है। मगर यहाँ एक सच है जो कम लोग बताते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के आम लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते। जब वीज़ा मिल जाए, जब क्रिकेट ग्राउंड हो, जब म्यूज़िक हो, जब कहानियाँ हो, तब पता चलता है दुश्मनी नेचुरल नहीं है, ये सिखाई गई है। हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, पॉलिटिकल स्पीचेस में, ब्रेकिंग न्यूज़ के शोर में। ये रिवालरी लोगों ने नहीं, सिस्टम ने पैदा की है। आज 75 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों जवान मुल्क हैं, यंग पॉपुलेशन, बहुत पोटेंशियल। लेकिन सवाल यह है, क्या हम पास्ट के कैद में ही रहना चाहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं? अमन का मतलब भूल जाना नहीं होता, अमन का मतलब होता है सच का सामना करना। शायद एक दिन बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर रह जाए और दिलों से निकल जाए। आज की जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, ये जंग टीवी स्क्रीन्स पर होती है, ट्विटर ट्रेंड्स में होती है, यूट्यूब थंबनेल्स में होती है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह मीडिया अक्सर एक ही कहानी सुनाता है, दूसरा मुल्क खतरा है। ब्रेकिंग न्यूज़ का म्यूजिक तेज हो जाता है, एंकर्स चीखने लगते हैं, फैक्ट्स कम, जज्बात ज़्यादा। सच ये है कि जंग फेयर से बेची जाती है, फेयर से टीआरपी आती है, फेयर से वोट्स मिलते हैं, और जब आवाम डर में होती है, वो सवाल पूछना बंद कर देती है। एक बच्चे से पूछिए, इंडिया कैसा मुल्क है, पाकिस्तान कैसा मुल्क है? जवाब अक्सर उसी तरह का होता है जैसे उसे किताबों में पढ़ाया गया होता है। टेक्स्ट बुक सिर्फ हिस्ट्री नहीं लिखती, वो सोच बनाती है। हीरोज को फरिश्ता बनाया जाता है, गलतियों को छुपा दिया जाता है, और दूसरी साइड को विलेन। इस तरह नफरत दीवार के साथ पैदा होती है, और फिर जवानी तक पहुँचते पहुँचते ये नॉर्मल लगने लगता है। कश्मीर को अक्सर मैप्स में दिखाया जाता है, लाइंस, एरोज और क्लेम्स के साथ, मगर कश्मीर सिर्फ टेरिटरी नहीं, ये लोग हैं। एक कश्मीरी बाप जो अपने बेटे को रात को बाहर जाने से रोकता है, एक माँ जो हर नौक पर घबरा जाती है, एक जवान जो सिर्फ इतना चाहता है कि वो भी नॉर्मल लाइफ जी सके।
यहाँ जनरेशन ने सिर्फ एक चीज सीखी है, इंतजार। इंतजार अमन का, इंतजार फैसले का, इंतजार एक ऐसी जिंदगी का जहाँ उन्हें सिर्फ कश्मीरी रहने दिया जाए। 1971 की जंग को अक्सर सिर्फ पाकिस्तान की हार या इंडिया की जीत के तौर पर दिखाया जाता है, मगर असल कहानी ज्यादा गहरी है। ईस्ट पाकिस्तान के लोग महरूमी का शिकार थे, पॉलिटिकल इनजस्टिस, जबान और सकाफत का फर्क, और जब आवाज दबाई जाए तो फिर इतिहास बदल जाता है। बांग्लादेश का बनना सिर्फ एक जंग का नतीजा नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि जब अवाम को नहीं सुना जाता तो मुल्क टूट जाते हैं। इस कहानी में भी कोई फरिश्ता नहीं था, सिर्फ इंसानी गलतियां थी। 1998 पोखरान, चगई, दोनों मुल्कों ने दुनिया को बताया हम न्यूक्लियर पावर्स हैं। लोग जश्न मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, मगर कम लोग जानते थे इस दिन साउथ एशिया एक परमानेंट टेंशन जोन बन गया। न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब सिर्फ डेटोनेंट्स नहीं, इसका मतलब होता है एक गलत सिग्नल, एक मिसअंडरस्टैंडिंग और लाखों जिंदगियां खत्म। इसलिए असली हिम्मत जंग में नहीं, रेस्ट्रेंट में होती है। हिस्ट्री में कुछ लम्हे ऐसे भी आए जब लगता था शायद सब ठीक हो सकता है। वाजपेयी का लाहौर आना, बस डिप्लोमेसी, ट्रेड टॉक्स, कल्चर एक्सचेंजेस, आर्टिस्ट, राइटर्स और सिंगर्स ने पुल बनाने की कोशिश की, नुसरत फतेह अली खान से लेकर जगजीत सिंह तक। मगर हर दफा किसी एक इंसिडेंट ने सारी मेहनत जाया कर दी। टेरर अटैक्स, मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स, पॉलिटिकल प्रेशर। अमन नाजुक होता है, नफरत बहुत स्ट्रॉन्ग। कराची का एक स्टूडेंट सोचता है जॉब मिलेगी या नहीं, दिल्ली का एक स्टूडेंट भी वही सोचता है। लाहौर का एक दुकानदार महंगाई से परेशान है, मुंबई का एक दुकानदार भी। प्रॉब्लम्स अलग नहीं है, बस दुश्मन का नाम अलग है। और जब तक अवाम ये बात समझ नहीं लेती, एलाइट अपनी गेम खेलती रहेगी। असल जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं, असल जंग है झूठ और सच के दरमियान, नफरत और सोच के दरमियान, फियर और फ्यूचर के दरमियान। ये जंग हर मुल्क के अंदर चल रही है, और जो मुल्क अपनी अवाम को सोचना सिखा देता है वो जंग जीत लेता है। पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के बगैर समझे नहीं जा सकते। ये दो मुल्क नहीं, ये एक अधूरी कहानी के दो चैप्टर्स हैं। शायद हम पास्ट नहीं बदल सकते, मगर फ्यूचर अभी लिखा जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम नफरत की जुबान लिखेंगे या इंसानियत की? क्योंकि जब हिस्ट्री दोबारा लिखी जाती है तो कलम अवाम के हाथ में होता है। कहानी अभी जिंदा है और फैसला अभी भी बाकी है।